अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अभी हम थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कभी कभार उससे मुतल्लिक भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो मैट्रिक्स है क्या? इट्स एक्चुअली अ लैटिन वर्ड और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, numbers or variables in the form of a rectangular array। so objects की arrangement rectangular array में, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसके एलिमेंट्स जो हैं, उसके एलिमेंट्स या एंट्रीज भी कहते हैं, उसको हम उसको हम लिखते हैं, उसको हम इनक्लोज करते हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको जो कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और डेफिनेट उनका ऑर्डर होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। सो मैट्रिसेस को जिसने इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था आर्थर कैली इन 1858। सो ये भी नोट कर लें, मे बी ये MCQ में आ जाए कि मैट्रिसेस को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, किस ईयर में करवाया था। सो नोटेशन क्या है? नोटेशन इसकी कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है, A, B, X, Y। और ये इस तरह इसको हम डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये एलिमेंट्स, एंट्रीज। ये जो 3 है, -2, 1, कोई भी एंट्री मैट्रिक्स की उसको एन एलिमेंट कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। ईच एंट्री इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एन एंट्री। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ये एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है? हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑर्डर को R बाय C से। R क्या है? रोज़ बाय C क्या है? कॉलम। कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज़ कितने कॉलम्स हैं, ये उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। सो इसमें देखें, रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, 1 रो 2nd रो। जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है और जो वर्टिकल है वो कॉलम्स हैं। सो इसमें रोज़ कितनी है? 1 2 रोज़ हैं। R क्या है? 2 और कॉलम्स 1 2, सो 2 कॉलम्स। सो इसका जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है दैट इज़ 2 बाय 2। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल B2 3। सो इसकी रो कितनी है? रो 1 रो 2 रोज़ हैं और कॉलम इसका एक ही है। सो 2 बाय 1 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर लें कि 2 बाय 2 ऑर्डर का ये मतलब नहीं कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कि वो अर्थमेटिक जिस तरह हम करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, 2 बाय 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इट्स जस्ट एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, टॉकिंग अबाउट लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज के मैट्रिक्स का ऑर्डर तो पता चल गया। अभी एलिमेंट्स की लोकेशन कैसे मालूम होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, ये फर्स्ट रो है, ये 2nd रो है, और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये 2nd कॉलम है, ठीक है। सो ये जो सबस्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो एंट्री एलिमेंट के नीचे उसके साथ लिखे हुए सबस्क्रिप्ट्स उसमें कहते हैं, ये जो है ये एलिमेंट्स की या एंट्रीज की पोजीशन बता रहे हैं। 1 1 A11 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। A12 सबसे पहले जो है सबस्क्रिप्ट में 1 जो नंबर है वो रो को शो कर रहा है। ऑर्डर में ये चीज़ आप याद रख लें, सबसे जो पहला नंबर होगा दैट विल टेल अस अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ रो, फॉलोड बाय द नंबर जो कि कॉलम का इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। सो A12 का मतलब है फर्स्ट रो 2nd कॉलम। A21 का मतलब 2nd रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब 2nd रो 2nd कॉलम। सो इस तरह हम ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये हमें एलिमेंट्स की या एंट्रीज की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो इन द अबव मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स में ये जो A11 A22 ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। सो A11 एंड A22 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इन द लीडिंग, मेन और प्रिंसिपल डायगोनल्स। सो लीडिंग डायगोनल भी इसका नाम है, मेन डायगोनल भी इसको कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। सो इस डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स आएंगे दोज विल बी नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं टाइप्स मैट्रिसेस कौन सी हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। दीज टू आर नॉट इक्वल। ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं, A1
√5b 1 2। अब एक ऑर्डर देखें तो रो 1 है और कॉलम 2 हैं। बी को देखें, रोज 2 हैं और कॉलम 1 है। सो ऑर्डर A 1/2, order B 2/1. So R is not equal to C in both these matrices. Hence we can say that A and B are rectangular matrices. आपने टाइप्स इनकी याद रखनी है, ये MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी इसे कहते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स नाम से जाहिर है जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, C = 1, such matrices are known as column matrices or vectors, column vectors. एग्जाम्पल्स A = C1, कॉलम 1 है। रो को हम देख नहीं रहे क्योंकि इसकी कंडीशन सिर्फ कॉलम है कि उसमें 1 होना चाहिए। कॉलम इसमें 1 है, ठीक है। कॉलम 1 है B में। सो A and B आर कॉलम मैट्रिसेस और कॉलम वेक्टर्स। रो मैट्रिक्स और वेक्टर ये भी सेम है, इसमें बस ये कि नंबर ऑफ रो = 1 होगा, R = 1। A के एग्जाम्पल दे लें, मैट्रिक्स A 1 2, ये रो 1 है, कॉलम भले 2 हैं। B 4 5, रो 1 है, कॉलम 2 है। सो रो 1 है, दैट्स वाई वी कैन से A and B आर रो मैट्रिसेस और रो वेक्टर्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बरक्स है, उसके अपोजिट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं थे, बट नाउ इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, R = C। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों, या 1/1 हो या 2/2 हो, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, A B, ऑर्डर ऑफ A क्या है, 2 रोज 1 रो 2 रो 2 कॉलम्स, 2/2, एंड B 1 रो 2 रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम, सो 2/2। इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स 2/2 हैं, मतलब R = C है। सो हेंस वी कैन से A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस। कमिंग टूवर्ड्स डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पर इसमें एक कंडीशन है, विथ ऑल इट्स एलिमेंट्स 0, सब इसके एलिमेंट्स 0 होंगे एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल। ये जो डायगोनल मैंने आपको बताया था, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे। A11 और A22 हमने पढ़े थे, A11 A22 एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे, बाकी सब 0 होंगे। ऐसे मैट्रिसेस को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल्स A3005, बाकी एलिमेंट्स जो डायगोनल नहीं है वो 0 हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉन ज़ीरो। B डायगोनल एलिमेंट्स are non-zero while others are 0. Such matrices are known as diagonal matrices. Scalar matrix, a diagonal matrix ये एक diagonal matrix की टाइप है, उसमें जिसमें हम क्या पढ़ के आए थे कि diagonal elements non-zero होंगे, बाकी सब 0 होंगे। So a scalar matrix is also a type of diagonal matrix, all of whose diagonal elements are equal. तो जो diagonal elements जिसमें equal होंगे वो कौन सी matrices होंगी, scalar matrix होंगी। अगर equal नहीं है, non-zero हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। सो 3 0 0 3, D 0 0 D, ये सारे मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, एज वी हैव आल्सो गॉन थ्रू नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ये नाम से ज़ाहिर है नल और जीरो मैट्रिक्स के इसमें सब एलिमेंट्स 0 होंगे। और मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर 0, उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज़ नोटेड बाय O, ठीक है, O। अच्छा, ऑर्डर कभी कभी हम सेट के नीचे भी मैट्रिक्स का जो डेजिनेशन लेटर होता है, डेजिनेटेड लेटर होता है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके नीचे भी हम कभी कभी दे देते हैं। जिसमें 2 है, 2 मतलब 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स 0। 1/2 मतलब 1 रो 2 कॉलम। सो सारे एलिमेंट्स इसमें 0 हों, उन मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। लास्ट टाइप रह गई यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज़ द 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो वो मैट्रिक्स जिसकी फॉर्म क्या हो, यूनिट मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है। यूनिट मतलब 1 1 0 0 1, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट हों, मतलब यूनिटी पर हों, 1 के इक्वलेंट हो, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसका यूनिट मैट्रिक्स ये 2/2 स्केलर मैट्रिक्स है। इट शुड बी नोटेड कि ये स्केलर मैट्रिक्स में जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर थे, ये 2/2 स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, 1 के इक्वलेंट होंगे। और इसको हम डिनोट करते हैं I2 से, I2 1 0 0 1, वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या चीज़ है। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज गिवन एंड वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स
किसी भी गिवन ऑर्डर की दी गई है, तो हम उसके कॉलम्स को रोज़ कर दें या रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी, उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, उसको हम डिनोट करते हैं ए पावर टी। ठीक है, उसके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट डाल देते हैं वो टी होता है, वो ट्रांसपोज को शो कर रहा होता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, 2 3 एलिमेंट्स हैं, उसके एंट्रीज हैं, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ 1 कॉलम। सो ऑर्डर क्या है, 2/1 है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे बनता है, गिवन मैट्रिक्स के हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। सो ये कॉलम है, हम इसको रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है, 2 3 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया, ए पावर टी बन गया। अब देखें, इसका ऑर्डर 2/1 था, इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 है, कॉलम 2 हैं। सो हमारे पास 1 रो 2 कॉलम्स। सो रोज़ और कॉलम्स का ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है इसमें। तो इसी तरह हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो मैं आपको बता दूं। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी, देन मैट्रिक्स पी इज़ आल्सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है मैट्रिक्स पी का, तो मैट्रिक्स पी भी ट्रांसपोज होगी मैट्रिक्स ए का। ठीक है, दैट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो बी ट्रांसपोज भी ए के बराबर होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ऑलरेडी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया हुआ है, उसके ऊपर फिर हम ट्रांसपोज ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। ये सिमिलरली वैसे ही है, हम एक कॉम्प्लीमेंट पे फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो हमें गिवन सेट मिल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज पे फिर ट्रांसपोज लगाने से हमें गिवन मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो फिर हासिल हो जाएगा हमें। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की क्या कंडीशंस हैं। दो मैट्रिसेस को हम तब इक्वल मानेंगे जब पहली कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन, दे हैव द सेम ऑर्डर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है, उनकी पोजीशन। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एक नंबर है, तो फर्स्ट कॉलम का दूसरा मैट्रिक्स का नंबर भी सेम होना चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट ए, ये हमारे पास एक सेट ये है, सॉरी मैट्रिक्स ये है, सेकंड मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर देखें। अच्छा, इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी अगर एक फेल हो गई तो हम सेट्स मैट्रिसेस को इक्वल नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑर्डर देखें, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2/2 दोनों का ऑर्डर है। फर्स्ट कंडीशन में ये कामयाब हो गए हैं। दूसरी कंडीशन देखें, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका A11 है, 1 + 1 2, चलें ये सही हो गया। 4, 2 + 2 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, दोनों इक्वल हो गए। 3, 1 + 2 3 3, ये भी इक्वल है। 5, 3 + 2 5, ये भी इक्वल है। हेंस प्रूव A एंड B बोथ आर इक्वल, क्योंकि उनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। सो ये कंडीशंस हैं मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, तो मैट्रिसेस को ऐड करने की क्या कंडीशंस हैं। 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, कि एडिशन के तब लायक हो जाएंगी इफ़ बोथ हैव द सेम ऑर्डर, एक तो दोनों को ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तब उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, एडिंग 2 मैट्रिसेस, इसका मतलब है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिस पोजीशन पर हैं उनको ऐड करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब कि हमें परमिशन मिल चुकी है कि हम इनको ऐड करें। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा 1 + 2, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग से मुराद उनके लोकेशन हर मैट्रिक्स में सेम है। ये A12 है तो ये A12 है। 2 + 4, ये A21 है तो ये इस मैट्रिक्स में A21 है। 3 + 6 4 + 8, सो 3 6 9 12। सो इस तरह हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। ओके, नाउ वी सी हाउ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड, और क्या उनकी कंडीशंस हैं। आया हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज डिफाइंड, तब डिफाइन होगी ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स
और द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट पे मैट्रिक्स होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स ऑन द राइट। जो राइट पे मैट्रिक्स होगी, जो सेकंड मैट्रिक्स होगी, उसके नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दो मैट्रिसेस हैं, ये लेफ्ट पे आ रही है, ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट मैट्रिक्स कह रही है, राइट पे आ रही है, इसको सेकंड मैट्रिक्स कह देते हैं। सो इसका ऑर्डर क्या है, 1/2, 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, 2/1। सो क्या कंडीशन थी मल्टीप्लिकेशन की, कि दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड पर है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए, टू द नंबर ऑफ रोज ऑन ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स जो कि राइट साइड पर है, ठीक है। सो ऑर्डर ए 1/2 है, ऑर्डर बी 2/1 है। हैंस क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो कि 2 हैं, नंबर ऑफ रोज इन बी जो कि 2 हैं, दोनों बराबर हैं। सो इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम अभी आगे देखते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स पी, ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन हमने क्या चेक करनी है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, कि आया वो कन्फर्मेबल हैं या नहीं है टू बी मल्टीप्लाइड। ऑर्डर ए क्या है, 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर बी 2/2 है। तो क्या हमने कंडीशन पढ़ी थी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, वो बराबर होंगे टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये चीज़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तब जाके हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। हेयर आई हैव मेंशन्ड सी ए कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, तब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जो ए बी हमने जो मल्टीप्लाई कर लिया, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी हमें पहले से पता चल जाता। हाउ, उसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मैट्रिक्स, तो वो उसका ए बी का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, क्या प्रोसीजर है। ये दो मैट्रिक्स हैं ए बी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 1 × 7, 1 × 7 आ गया, प्लस 2 × 5, इस तरह हम जा रहे हैं टूवर्ड्स राइट, और ये टूवर्ड्स बॉटम साइड जा रहे हैं, ठीक है। 1 × 7 ये आ गया, 2 × 5 ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये एक एंट्री बन गई A11। अब A12 हमें चाहिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये हमारे पास सेकंड एंट्री आ गई, दैट इज़ A12। अब A21 की बात करें, अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से, 3 × 7 प्लस 4 × 5, ओके, दिस इज A21। नाउ A22, 3 × 9 प्लस 4 × 6, तो ये है मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, 17, 21, 41, 51, तो ऑर्डर क्या आया, 2/2। हैंस प्रूव्ड कि ऑर्डर क्या आएगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, वो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। ओके, नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स? अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़े थे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक नंबर एसोसिएटेड होता है हर मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। नोटेशन इसका क्या है, मॉड्यूलस ए, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए, इसके ये नोटेशंस हैं जिसे हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, अब इसका डिटरमिनेंट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मालूम करेंगे। सो मॉड्यूलस में हमने रखा है इस मैट्रिक्स को। अब ये A11 मल्टीप्लाई होगा A22 से डायगोनल एलिमेंट से, AD आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये B मल्टीप्लाई होगा A12 मल्टीप्लाई होगा A21 से माइनस BC। सो इन दिस वे वी डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट हम अब पढ़ के आए हैं। सो इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0,
वो वैल्यू वो नंबर अगर ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नहीं है ज़ीरो, नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स ए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे, मैंने एरो से बताया हुआ है। 5 × 3 5 × 3 माइनस 4 × 2 5 × 3 15 माइनस 4 × 8 इज इक्वल टू 7, जो कोई ज़ीरो के बराबर नहीं है। जो मॉड्यूलस है, जो डिटर्मिनेंट है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाता तो मैट्रिक्स क्या कहलाता, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए बी सी डी, अब उसका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं ए का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे। ए एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम इस तरह हासिल करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में या मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, उनकी पोजीशंस को स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ डी आ जाएगा और इसकी जगह ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स का हमने साइन चेंज कर देना है। सो इस तरह हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हासिल कर लेते हैं। ए बी सी डी, हमने इनकी पोजीशंस को स्वैप किया, इंटरचेंज किया, डी ए, ठीक है, और यहाँ पे साइंस चेंज कर दी। सो इन दिस वे एडजॉइंट ए इज़ फॉर्म्ड। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का होता है। ठीक है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर हम क्या पढ़ के आए थे, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज़ीरो हो जाएगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन इट्स इन्वर्स इज़ गिवन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किस तरह मालूम करेंगे मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ए अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, डिवाइडेड बाय उसके डिटर्मिनेंट से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इन्वर्स मालूम करने से पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स आया सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो नॉन सिंगुलर है देन द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं। अगर तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो हम आगे नहीं जा सकते, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन इन्वर्टिबल। इफ़ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सच मैट्रिसेस आर नोन एज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मैट्रिसेस पे हमने काफ़ी डिस्कशन की। आई होप के काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।